Hello everyone, good evening. So Ritik is coming live with us. आज अभी अभी हम लोग CDS का एग्ज़ाम दे के घर पहुंच रहे हैं. ठीक है, तो थोड़ा सा एनालिसिस हो जाए आज के क्वेश्चंस किस टाइप के थे, इंग्लिश का पेपर कैसा आया था और जीके का लेवल कैसा था. विल हैव अ प्रॉपर डिस्कशन. हेलो हेलो एवरीवन. हाय कार्तिको, हाय सोनल. Hello defense aspirant. So Ritik is coming live with us. We'll have a proper analysis for CDS today. So you guys will get answer keys shortly. Okay, Shivam Saraswat sir is preparing the answer key. So you all will get answer key. Just calculate your score and just let me know how much you are scoring, right? Hi Harjot, hello. Hello Rudra, how are you? Jai Hind Vivek. So Ritik is coming live with us. He's scoring very good marks in OTA today. So we'll have a proper analysis of CDS today. Ritik, are you there? Ritik Tomar. If you are there, just write me hi. I will add you. Ritik is joining us. He has done very good. Yes, Ritik is there with us, guys. So hold on. Let me add Ritik today. Hello Ritik. Good evening. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग सर. तो ऋतिक कैसे हो भाई? बढ़िया सर, आप बताएं. एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया. सो ऋतिक, कैसा रहा एग्जाम आज आपका CDS का? एक साल की मेहनत, काफी यस टाइम सर. से लगे हुए हैं. सर सर बढ़िया था सर. ओके ओके. तो इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं. इंग्लिश में आपको कैसा लेवल रहा? बिकॉज हमने अभी कुछ दिन पहले भी क्लास करी थी और हम डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन. तो एज इट इज मैंने देखा पैटर्न बिल्कुल सेम था CDS का. सर चाहे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, चाहे प्रिपोजिशन है, सारे के सारे क्वेश्चन इजी थे. इंग्लिश में इडियम्स एंड फ्रेजेस भी थे, है ना? यस सर. सर इंग्लिश का पेपर सर सही था. मतलब आप ये कह सकते हो उनका तीनों लेवल एक में शो कर दिया था उन्होंने. हाई भी था, मॉडरेट भी था और लो भी था. तीनों से स्टार्टिंग था और कुल मिला के पेपर मतलब ग्रेड अप था. मतलब आप गेन कर सकते हो मार्क्स में. ओके ओके, ग्रेट ग्रेट. एंड व्हाट अबाउट योर दिस? अच्छा, इंग्लिश में क्या अटेम्प्ट रहा आपका? कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करे ऋतिक? सर 106 का टाइम था मेरा. वेरी गुड वेरी गुड. तो अटेम्प्ट वाज वेरी गुड. मतलब जिस हिसाब से लेवल था उस हिसाब से आपने अटेम्प्ट भी किया है. गुड. एंड just calculate your score and let us know. We have Likhat also with us. Likhat, you can come live with us because आपने भी बहुत टाइम से तैयारी करी है. और just share your experience. How was the paper? अब ऋतिक, हम लोग आते हैं जीके की पेपर की तरफ. ठीक है. अब Yes, sir. इंग्लिश का तो जैसे सभी ने देख लिया होगा, जो ग्रामर है उसका काफी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे. जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच था. स्पेलिंग्स इस बार sir. नहीं देखी गई बिकॉज स्पेलिंग्स की जगह क्या है, हमारे डिटर्मिनर्स एंड प्रीपोजिशंस के सवाल आए थे 10. और वो थे बिल्कुल 4th और 5th क्लास की जो ग्रामर होती है उस लेवल के थे. Yes, sir. राइट. हाँ, बहुत ही बेसिक बेसिक इंग्लिश थी. और कॉम्प्रिहेंशन थे एज यूजुअल. कोड, टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स एंटोनिम्स तो हर बार आते हैं. इडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चन थे 10. बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट लेवल आप कह सकते हो. इंग्लिश Yes, sir. बहुत इजी रहती है OTA की.
और यही आपका एक गेम चेंजर होता है सीबीएस में। अब आते हैं हम जीके की तरफ। तो सर ऋतिक, आप जीके का बताना हमें थोड़ा थोड़ा करके, लाइक कैसे कैसे क्वेश्चंस थे और किस हिसाब से पेपर आया था। सर जीके का पेपर सर थोड़ा टफ था, बीच में टफ था, मतलब कुछ आध क्वेश्चन ऐसे थे जो मतलब रिलेवेंट नहीं थे बिल्कुल भी, कहीं से भी कहीं तक। वो यूपीएससी का अपना ट्रेंड रहता है, डालते रहते हैं वो ताकि बंदा थोड़ा घूमे। लेकिन सर कुल मिला के अगर आप देखो तो पेपर सही था। 74 का अटैम्प्ट था मेरा, 74 प्लस अटैम्प्ट करे थे मैंने। ओके और ओके। पेपर आधा फैक्ट वाइज था, और जो उसमें थ्योरी थी वो भी नॉर्मल थी, ज़्यादा कुछ ज़्यादा हाई लेवल का नहीं था। बस साइंसेस के क्वेश्चन अगर हम छोड़ दें तो बाकी सब नॉर्मल था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ऋतिक, मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी देखे हैं कि एज इट इज पूछ लिए हैं यूपीएससी ने, जो पहले प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस थे। सॉइल्स का एक क्वेश्चन देखा गया, इवन यस पिनाका सर। मिसाइल का क्वेश्चन रिपीट हो गया एज इट इज। तो आप देख सकते हो 4 से 5 क्वेश्चन आपके एज इट इज जो पहले पूछे गए थे रिपीट हो गए, है ना। और करंट यस अफेयर्स की अगर मैं बात करूं तो करंट अफेयर्स डिफेंस के बिल्कुल पूछे गए थे, और इवन गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन था, राइट। हम्म। तो पॉलिटी का लेवल भी ठीक था, मैं ये बोलूंगा कि इतना इजी नहीं था पॉलिटी का लेवल, मॉडरेट लेवल यस था। सर। इस बार क्वेश्चंस थोड़े से, मतलब उनकी जो लैंग्वेज थी वो आपको समझनी थी, वैसे इजी थी पॉलिटी। तो थोड़ा सा लैंग्वेज में फर्क देखा गया, जो पहले एज इट इज सर क्वेश्चंस पूछे गए थे। कॉन्सेप्ट यस प्लस ऋतिक। ट्रिकी था। कॉन्सेप्ट और प्लस ट्रिकी था, राइट। मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और सेकंड आपको ट्रिकी क्वेश्चन थे थोड़े बहुत घुमा फिरा के। यस 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 यस। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि हम देख सकते हैं सिटीज के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे बहुत ही ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट बेस्ड थे। अगर आपने यस सर। डिटेल में पढ़ाई करी है तो आप उन क्वेश्चंस को कर सकते हो, अदरवाइज आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट बिल्कुल नहीं कर सकते हो। ये पेपर एफकेट की तरह नहीं है कि आप स्टैटिक जी के रट के चले गए आपका काम हो जाएगा। इसमें बहुत ही यू नो पूरे 7 से 8 महीने की मेहनत लगती है इस पेपर को क्लियर करने में। ठीक है। तो यस सर। ऋतिक, और आप बताइए, जैसा हिस्ट्री हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा आप ऐड करिए। अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जस्ट वेट, एक और एस्पिरेंट्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋतिक, आप हमें हिस्ट्री का बताइए, हिस्ट्री का कैसा एक्सपीरियंस रहा। शुक्ला सर जी जुड़ गए हिस्ट्री हैं का हमारे साथ। एक्सपीरियंस बताइए। हिस्ट्री एक्सपीरियंस तो सही था। कुछ ऐसे क्वेश्चन थे ना जिसमें मतलब थोड़ा डीप नॉलेज चाहिए थी। जैसे वो था टोपरा पिलर के बारे में था एक क्वेश्चन। अगर किसी बंदे ने ऊपर ऊपर से पढ़ा होगा ना सर, उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट भी नहीं कर पाता। उसे ये पता होना चाहिए कि टोपरा पिलर लेके कौन आया था, एंड देन उसके बारे में जिक्र कहाँ पे था, ये पूछा गया था ना। तो उसमें ओके। फिरोज तुर्क शाही में जिक्र था, उसके बारे में लिखा गया था। ओके। राइट तो राइट मतलब राइट। मैं ये कह रहा हूँ सर, और बंदे को ना पहले ये पता होना चाहिए कि वो फिरोज शाह लेके आया था, तभी समझ पाएगा कि किसकी ऑटोबायोग्राफी थी, किसमें उसके बारे में बताया गया वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एंशंट एंशंट हिस्ट्री के जो सवाल आए थे थोड़े से उन पे चर्चा करिए ऋतिक। जसप्रीत भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हाय जसप्रीत, गुड इवनिंग। Hi, good evening, sir. Good evening, sir. जसप्रीत, वी कैन नॉट सी यू। यस ऋतिक, आप एंशंट हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताइए। सर एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस मुझे सर मॉडरेट लगे, ज़्यादा मतलब हार्ड नहीं थे। बस एक आध क्वेश्चंस को अगर छोड़ दें, जैसे एक पोर्ट का क्वेश्चन था कि कौन सा क्वेश्चन पर्ल, वो कौन सा पोर्ट पर्ल के लिए ज़्यादा मशहूर था। यस यस यस। ठीक है यस सर। ठीक है। उसमें सर तो उसमें अब जैसा हम देख सकते हैं ऋतिक, मॉडर्न हिस्ट्री जो रहती है वो बहुत ही स्कोरिंग रहती है, और आसान लेवल रहता है मॉडर्न हिस्ट्री का। जैसा कि आपने देखा होगा, एज इट इज मूवमेंट्स, गांधी जी का जो टाइम था वहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना। चंपारण वाला एक ऑप्शन था कि गांधी यस जी को सर। पब्लिक में कब देखा गया, तो वो बीएचयू में पहली बार पब्लिक में आए थे, है ना। कितना आसान सवाल था ये। तो यस सर। बहुत ही मॉडर्न मॉडर्न हिस्ट्री एक मैं मानता हूँ एक स्कोरिंग जोन है, बिकॉज थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी हो जाती है, और वो याद भी रहती है ना। वो चीजें ऐसे रहता है कि आप कहीं ना कहीं पढ़ लेते हो उसे, मॉडर्न हिस्ट्री को। यस सर। सर मेन बिल्कुल चीज़ ये बिल्कुल। होती है ना कि मतलब मॉडर्न में जो नेम होते हैं ना, वो काफ़ी हद तक यस वैसे होते यस। हैं जो हम यूजली यूज़ कर लेते हैं। राइट राइट। उसके बाद बिल्कुल 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 ऋतिक। हाँ हाँ, ये आपने बिल्कुल क्लियर करा। और हमारे साथ रत्नेश सर भी जुड़े हुए हैं।
रत्नेश सर ने इकोनॉमिक्स में काफी हेल्प करी थी एस्पिरेंट्स की। 10 days के अराउंड क्लासेस ली थी आप लोगों की, तो इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ी सी सर चर्चा करी जाए। ऋतिक, मैंने एक क्वेश्चन देखा था कर्व के ऊपर, मतलब जो ये यस सर, डिमांड लॉरेंस कर्व और और फिलिप्स कर्व। बिल्कुल बिल्कुल, ये हर बार इस पे कर्व के ऊपर आपके 2 से 3 सवाल आते ही आते हैं। यस तो सर। हाँ, इकोनॉमिक्स आपने अटेम्प्ट करी ऋतिक? यस सर, करी थी। वो सर कर्व वाला दो ना तीन सर बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था एक तरह से, मतलब अगर आपको ने कर्व ढंग से पढ़े हैं सर, दो ही कर्व याद होने थे, बाकी सब तो सॉल्व हो गया था उसमें। एक बिल्कुल लॉरेंस बिल्कुल, कर्व और सेकंड वाला जो था फिलिप्स कर्व, बस यही याद होना चाहिए था, बाकी कर्व तो ऑटोमेटिक सॉल्व हो गए थे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। इकोनॉमिक्स में देखो, बेसिक इकोनॉमिक्स आती है आपकी जितनी भी एग्जाम में आती है, कि व्हाट इज दिस डेप्रिसिएशन क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, यस व्हाट सर। इज रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बेसिक बेसिक एनएनपी, नेट इनकम, ठीक है, जीडीपी को कैलकुलेट करने के कितने तरीके होते हैं। तो एक एक चीज बहुत ध्यान से पढ़ी जाती है सीडीएस में, तभी आप इस एग्जाम को अटेंड कर पाते हो, क्लियर कर पाते हो। ठीक है। अब ऋतिक, हम बढ़ते हैं ज्योग्राफी की तरफ। ज्योग्राफी के मैंने क्वेश्चंस देखे थे, थोड़े से क्वेश्चंस अच्छे भी थे और बिल्कुल इजी भी, स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछी गई थी ज्योग्राफी। जैसे एक प्लांटेशन का था कि कौन से स्टेट में प्लांटेशन हम नहीं कर यस सर। सकते हैं। हाँ, तो उसका आंसर आप बताइए। सर राजस्थान था सर। एग्जैक्टली, राजस्थान। देखिए, मैंने कुछ क्वेश्चंस ऋतिक ऐसे देखे थे कि आप अगर कॉमन सेंस भी लगा रहे हो तो भी आप ऑप्शन ठीक कर सकते हो। तो आपको अपनी कॉमन सेंस बिल्कुल रखनी है एग्जाम में, ध्यान से ऑप्शन पढ़ने हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे कि अभी सर हमने प्लांटेशन का क्वेश्चन सॉल्व किया आप लोग के सामने, तो इस तरीके से आप लोग भी एग्जाम में कर सकते हो। और सर बताइए उसमें ना ऋतिक, ज्योग्राफी का। सर जोग्राफी का सर नॉर्मल थी सर। एक जो क्वेश्चन था ना सॉइल वाला, जो आप बता रहे थे अभी कुछ टाइम पहले कि सॉइल के ऊपर एज इट इज क्वेश्चन था सर, वो क्वेश्चन ना सर उन्होंने बस क्या काम करा था, जो पहले ऑप्शन में देते थे वो क्वेश्चन में पूछ लिया और लिख दिया कि किससे रिलेटेड है, उसके बाद कुछ चेंज एग्जैक्टली, नहीं किया इन्होंने, बिल्कुल बिल्कुल एज इट इज बिल्कुल क्वेश्चन वही था। बिल्कुल। बस वही देखिए ऋतिक, वही। यूपीएससी में हाँ ऐसा ही होता है कि सीएपीएफ हो, जितने भी एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट कराता है, चाहे यूपीएससी का प्री एग्जाम हो, तो एज इट इज क्वेश्चंस घुमा फिरा दिया जाते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप प्रीवियस ईयर्स पेपर्स देखते रहिए हर एग्जाम के, चाहे वो सीएपीएफ है, चाहे वो यूपीएससी का प्री है, उससे आपको पूरा का पूरा सर आइडिया लग जाएगा। और बताइए ज्योग्राफी के बारे में, जैसा कि इस बार मेरे को क्वेश्चंस थोड़े से वर्ल्ड ज्योग्राफी से कम लगे, क्या लगता है ऋतिका आपको? सर वर्ल्ड ज्योग्राफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं थे सर इस बार, मुझे भी सर कुछ ज्यादा खास दिखे नहीं। जैसे पहले आप पूछते थे ना कि ये स्टेट कहाँ पर है, ऐसे क्वेश्चन आते थे। एक जो सर थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था वो ये था कि एक बायोस्फीयर रिजर्व के ऊपर क्वेश्चन था ना, कि यस कहाँ यस पे यस। एस्चुरीज होती हैं कहाँ पे नहीं होती हैं। वो सर थोड़ा मतलब टिपिकल क्वेश्चन था, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जनरली पूछते नहीं हैं। जनरली मैंने जो क्वेश्चन देखे हैं वो बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में था कि ये था, ऐसा कहाँ नहीं मिलता। थोड़ा हटके क्वेश्चन ये वाला देखा था मैंने इसमें ज्योग्राफी में। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ज्योग्राफी में हमने पहले थोड़ा सा चेंज देखा है पेपर में। लास्ट टाइम से हर बार एक ना एक क्वेश्चन आपका एटमॉस्फेरिक लेयर्स जो है उनसे आ रहा था, एक क्वेश्चन आपका स्टेट से आ रहा था, एक क्वेश्चन हॉट ओशन करंट, कोल्ड ओशन करंट, उससे भी आ रहा था। तो यस सर। थोड़ा सा ज्योग्राफी के पैटर्न में चेंज देखने को मिला है, लेकिन सिलेबस वही था जो हमारे एनसीईआरटी में है। क्वेश्चंस कहीं बाहर से नहीं आए, सिलेबस से ही क्वेश्चंस थे, बिकॉज थोड़ा सा यूपीएससी को ट्रेंड चेंज करना रहता है, तो वो लोग कर देते हैं। जय हिंद सागर, वेलकम एवरीवन। तो अभी हम सीडीएस के पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं। जस्ट अभी अभी सभी लोग अपने अपने घर पहुंचे हैं। और कैसा हुआ आप लोग का एग्जाम, आप बता सकते हो कमेंट करके और डीएम करके मुझे। और ऋतिक से हम एक बार एनालिसिस ले रहे हैं प्रॉपर। बहुत अच्छा अटेम्प्ट रहा है ऋतिक का इस बार, चाहे वो इंग्लिश का पेपर है चाहे वो जीके का पेपर है। तो ज्योग्राफी का भी हमने डिस्कशन कर लिया है ऋतिक। अभी हम आते हैं थोड़े से जो हमारे मिसलिनियस के क्वेश्चंस थे और जो हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे, उनको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्विकली। आप थोड़ा सा बताइए कैसा लगा आपको, जैसे ज्योग्राफी, सॉरी, जो हमारे जीके के क्वेश्चन थे और जो हमारे मिसलिनियस कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उसका लेवल कैसा लगा आपको? सर मिसलेनियस का जो क्वेश्चन था, मैं करंट अफेयर से स्टार्ट करना चाहूंगा सर। बिल्कुल बिल्कुल करंट अफेयर्स में सर एक क्वेश्चन था ना, वो आईएनएस ताबर का। आईएनएस बिल्कुल। ताबर अभी इटली के साथ थी और किस सी में थी सर। वो क्वेश्चन ना मतलब इन लोगों ने बहुत ज्यादा टर्न किया हुआ था, क्वेश्चन था वो बहुत घुमाया था, क्योंकि उस क्वेश्चन में आईएनएस ताबर बेसिकली कोंकण एक्सरसाइज में भी शामिल थी। तो उन्होंने उसे यूके के रेफरेंस में नहीं पूछा, उन्होंने इटली के रेफरेंस में पूछ लिया। बिल्कुल उसका सर एकदम ये था कि इटली की लोकेशन किसी बंदे को पता होगी कहाँ पर है, तो उसको उसका सब मिल जाता।
एग्जैक्टली उसकी लोकेशन मुझे याद थी, मैंने उसका आंसर मेडिटेरियन लगा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और उसका सिर्फ आपने लोकेशन पे देखा ही था होगा, पूरा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल फिलहाल में कौन सी जो मिनिस्ट्री है वो नई बनी है, तो इसका आंसर आपने क्या यस किया? सर। सर इसको मैंने लीव कर दिया था, क्वेश्चन मेरा छूट गया सर ये वाला। मतलब कोई देखो, मेरा सर यही चीज होती है पता है। आपने ये चीज सीख ली, अच्छा हुआ आप हमारे साथ जुड़े हुए थे। जो क्वेश्चन नहीं आता जस्ट स्किप इट, ठीक है, आप उसे अटेम्प्ट करके आते यस तो सर। अभी आपका जो क्वेश्चन का मार्क्स था वो तो जाते ही जाता, प्लस नेगेटिव और हो जाते, ठीक है। तो ये चीज इससे बहुत मैंने अच्छी सर है। जिस क्वेश्चन का आपको आइडिया नहीं है उसे स्किप कर दो। यस ऋतिक बताइए। आपने सर बताया था ना कि मतलब जिस क्वेश्चन में तुम्हें दो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हो उसमें तो रिस्क ले लेना, जिसमें एक भी नहीं जा रहा उसे तुरंत छोड़ देना। उसमें सर मेरा बिल्कुल एक भी नहीं हो रहा था, मैंने कहा इसको छोड़ दो, जितने आ रहे हैं उतने में चले जाएंगे, इसलिए मैंने उसे बिल्कुल लीव कर बिल्कुल। मैं दिया। इसका क्वेश्चन बताना चाहूंगा, इसका आंसर बताना चाहूंगा, हमारे इसमें भी student जुड़े हुए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, ठीक है, जो हमारी लेटेस्ट मिनिस्ट्री इंट्रोड्यूस करी गई है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, ठीक है। कुछ बच्चे को इसका आंसर लग रहा होगा मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, वो थोड़ी पुरानी हो चुकी है, ठीक है। अब यस सर। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन बिल्कुल नई मिनिस्ट्री है जो कि गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है, राइट। मेरे रूम और में सर जितने भी क्वेश्चन थे ना, बताइए मेरे रूम में बताइए। जितने भी बंदे बैठे थे सबने वो लगाया था मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। सबका ओके एक ओके। लाइन से वही टिक था। सब बिल्कुल सबका गलत बिल्कुल। हुआ है यानी एक लाइन से। राइट राइट। और इवन मैं पहली बार ओटीए के लिए मैंने अपियर किया है, तो मैंने थोड़ा सा माहौल देखा जीके के पेपर में, बहुत ही गर्म माहौल था, ठीक है। यस और सर। यस, इवन गर्ल्स वर देयर इन आवर क्लासरूम। तो कुछ खास अटेम्प्ट रहा नहीं बच्चों का ना, मैंने थोड़ी चर्चा करी थी और उनके वहाँ पर नजर गई मेरी, तो वही उनका अटेम्प्ट 35 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन, ठीक है। तो पेपर का लेवल जीके का देखिए अब बढ़ चुका है। अब कोई वो वाली बात नहीं है कि 2-3 साल पहले जो पेपर आता था कि बच्चे स्कोर कर रहे हैं यस 50 सर। मार्क्स 50 मार्क्स आराम से, नहीं। अब लेवल बढ़ चुका है बिकॉज द कंपटीशन इज एट पीक। तो यूपीएससी ने थोड़ा सा ट्रेंड में चेंज लाया है, बट स्टिल आई विल से 50 नंबर जीके में बहुत आराम से स्कोर करे जा सकते थे इस पेपर में। और जिसने अच्छे से तैयारी करी है वो 60 नंबर भी ला सकता है। एक एवरेज स्कोर में बोलूँ तो 55 के अराउंड जाएगा इसका। जिसने भी यस सर। बहुत ढंग से तैयारी करी है उसका 55 मार्क्स कहीं नहीं गए। और ऋतिक और बताइए, आप करंट अफेयर्स से क्वेश्चन जो आपको याद आ रहे हैं। सर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था बरगाम एयरबेस के लिए। यस सबसे यस। हाँ, सबसे सबसे ये जो बढ़िया क्वेश्चन मुझे लगा वो ही लगा था, बरगाम एयरबेस। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, ये क्वेश्चन मैं कल ही अपने दोस्त के साथ डिस्कस कर रहा था। वन ऑफ माय फ्रेंड विशाल इज देयर एट आगरा, में कल आगरा में था। तो हम आपस में डिस्कस कर रहे थे, मतलब जब चर्चा चल रही थी हमारी, तो कल ही हम ये बलग्राम, राइट। यस सर। बलगाम एयरबेस हाँ, उसमें था अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में है। तो ये क्वेश्चन कल ही डिस्कस किया था हम लोगों ने, और बताओ पेपर में ही आ गया, ठीक है। तो हमारे जो नॉर्मल सर डिस्कशंस होते हैं उसके क्वेश्चंस भी एज इट इज पेपर में आ जाते हैं, ठीक है। मेरे बगल में बंदा था ना सर, एक बैठा था, तो वो कंप्लेन कर रहा था इस क्वेश्चन को देख के। वो बोल ओके रहा है ये ओके। तो पॉलिटिकल क्वेश्चन है, अफगानिस्तान में पॉलिटिकल इशू है, क्वेश्चन की पूछ रहे हैं। तो मैंने कहा ये मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यूएसएस से बड़ा बेस था वो वहाँ पे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और अभी हमारे साथ शिवम सर भी आ गए हैं, मैं इनको भी लाइव ले लेता हूँ अपने साथ। और ये बहुत बगराम, यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट एयरबेस है बिकॉज ये अपनी इंडिया के टॉप पोजीशन पे है एयरबेस, और वहां से इंडिया ओवरलुक रखता है चाइना के ऊपर, राइट। यस सर। चाइना जो कंट्री है, अभी मैं सर को भी लाइव ले लेता हूँ, अभी हम चर्चा करते हैं इसके बारे में अच्छे से। पेपर बहुत ही अच्छा आया था आज, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे आज। यूपीएससी का जो पेपर यस आता सर। है बहुत एक दिल खुश कर देता है। जितने भी एस्पिरेंट्स मेहनत करते हैं ना और जब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो एक अलग ही लेवल आता यस है। सर। हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिवम सारस्वत सर, स्वागत है आपका। और बहुत गुड बढ़िया। इवनिंग सर सर। ऋतिक हमारे साथ हैं, गुड सर इवनिंग के भाई, दो गुड इवनिंग। स्टूडेंट लाइव, बिल्कुल सर के साथ। सर के पास मेरे सर की पेपर क्लास रखे अटेंड हुए करी थी हैं। सर मैंने। लास्ट ज्योग्राफी वाली क्लास सर की अटेंड करी थी मैंने, आपने जो लिंक सेंड करा था मुझे। वेरी कैसा गुड रहा वेरी। एक्सपीरियंस? मैंने सर बढ़िया गया सर, आपसे क्वेश्चन भी तो पूछा था सर मैंने कि 2019 का बहुत हार्ड आया था, आपने रिप्लाई करा था उसमें मुझे। बस आज का तेरा पेपर बनने से कैसा बात हुआ ये होती है। बता। आज का सर बढ़िया गया सर, 74 अटेम्प्ट करा था जीके में और 106 किया इंग्लिश में। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो अभी बेसिकली ना मैं यार, अभी अंकुश आया भी था घर पे, मेरे पास ही था। और यस सर। अंकुश का पेपर पहले तो चेक करा मैंने, अंकुश के कितने नंबर आ रहे हैं। फिर जब ये सेफ जोन में हो गया था थोड़ा सा ठंडक सी मिली यार, मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर उसके बाद फिर बाकी और बच्चों के कॉल मैसेजेस आ रहे हैं
तो मैं पेपर बना रहा था, वो वीडियो बनानी है रात को एनालिसिस वाली। यस सर। प्लस एक मेरा एक वन ऑफ माय फ्रेंड हु वाज विद मी इन माय एसएसबी, ही इज अ सर्विंग ऑफिसर। आ भी गया, आ गया लाइव में, आ गया लाइव में, ग्रेट ठीक है। सर, ग्रेट। तो उससे वेलकम, वेलकम सर। हाँ उससे बात हो रही थी, तो उससे बोला मैंने कि भाई एक बच्चों के लिए मोटिवेशनल कुछ वीडियो ऑडियो चाहिए मेरे को, बिकॉज बहुत सारे बच्चों का पेपर अच्छा हुआ है और बहुत सारे बच्चों का पेपर मतलब डिमोटिवेशन में चले जाते हैं यार। बच्चे बच्चे ही तो हैं, हमसे छोटे हैं, 3-4 सर साल का एज एक डिफरेंस है। एक सर हाँ पेपर में सर दिक्कत ये थी कि कुछ क्वेश्चन सर बहुत मिस प्रिंटिंग थे जो मैंने देखे सर। तो अच्छा। जैसे एक क्वेश्चन हाँ उसमें हाँ ये ये था था। कि आपका जो फाइनेंशियल वो सॉरी जो इमरजेंसी था उसको हम्म, इम्यून कर दिया गया था जुडिशियल रिव्यू से। हाँ उसका सर आंसर सबको पता है कि 38 अमेंडमेंट 1975 का था। हाँ सर बिल्कुल। उसमें ऑप्शन में 38 है ही नहीं, ऑप्शन 39, 46, 47, 48 लिखा हुआ था। ओके अब ठीक सर है। यही कंफ्यूजन थी सर, मैं 38 मार्क आ गया, मैं क्या करूँ जब ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, तो वो बोनस मिल जाएगा सबको। वो सबको मिलेगा बेनिफिट उसका ना, वो ऊपर ऐसे सर केसेस जहाँ पे क्वेश्चन में प्रिंटिंग है ना, वहाँ पे सबको नंबर मिलते हैं, डोंट वरी। ऊपर सर एक क्वेश्चन ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नोन एज द यूनियन इंडस्ट्रियल यूनियन ऑफ डिस्ट्रिब्यूटेड स्टेट, जो सर ने हमें अंकुश सर ने बहुत बताया भी है कि इंडिया को कहते हैं, हम्म क्योंकि हमारा हम्म कोई एग्रीमेंट नहीं है, हमारा यूनियन है। उसमें भी सर क्या था, उसमें इंडस्ट्रियल और उसके बाद भी इंडस्ट्रियल ही लिखा हुआ था, चेंज ही हम्म। नहीं की थी स्पेलिंग उन्होंने। उसमें हाँ तो सर वहाँ आधे पे बंदे तो जिसने उसमें से आधे सबको बंदे नंबर, उसमें कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये तो जिसने वही हो गया। अटेम्प्ट किया उस जिसको सर अटेम्प्ट मैं किया तो उसको सर नंबर मिल जाएगा। जय माता दी बोल के इंडियन कर दिया सर, मैंने कहा देखा होगा यही होगा। बहुत बढ़िया। ऐसा ऐसा होता है बहुत बार, मतलब यार देखो यस सर। सिंपल सी बात है, देखो एक बात याद रखो कि कभी भी कोई भी टीचर या मेंटर कहीं से भी आप पढ़ लो, 100% पेपर तो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। यस प्रैक्टिकली सर। मैं बोलता हूँ ये सारी चीजें। द फ्रेंड ऑफ माइन हु इज ऑलरेडी अ सर्विंग ऑफिसर, वो भी ज्वाइन कर रखा है बैच में, इज अ कैप्टन नाउ। तो जब हम लोग भी अगर ही एग्री ऑन मी कि अगर जब हम लोग जब पेपर सीडीएस का देते थे तो हम भी नहीं पूरा पेपर कर पाते थे यार। बीइंग अ टीचर अभी मैं इतने अभी तो फिर अभी अंकुश आया था तो पेपर ये गलत कर रहा था, ये क्वेश्चन बोला सर, मैंने इसको बोला भी कि मैंने कहा तू वो क्वेश्चन गलत करके आया है जिसमें तेरे से उम्मीद नहीं थी, मतलब ऐसे ऐसे इजी इजी क्वेश्चन कभी क्या होता है ना, पर वहां पे ऐसा लाजमी है, दैट इज प्रोन टू हैपन। क्यों? क्योंकि एग्जाम प्रेशर होता है यार, एक तो तुम्हारे पास टाइम कम यस है। सर। तो मैं तो एग्जाम में नहीं था, तुम लोग थे ना, मैं भी एग्जाम में रहता था, तो मुझे पता है कि टाइम का कितना प्रेशर रहता है वहां पे। एक तो सर मेरे 120 साथ हुआ क्वेश्चन सर ये करने चीज, 2 घंटे में, बंदा मेरे हड़बड़ा साथ जाता है यार। हुई सर। सब और PQRS वाले, सब PQRS S1 S6 वाले बहुत टाइम ले जाते हैं, ठीक है। यस सर। अभी इन लोगों ने क्या किया, जैसे अभी मेरे पास ये पेपर है इंग्लिश का, इन्होंने क्या किया, पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक बना के क्वेश्चन दे दिए, ऐसा नहीं हुआ अभी तक। पार्ट्स ऑफ स्पीच पे डायरेक्ट दे दिए, ये एंटोनिम वाले तो आते ही थे, पार्ट्स ऑफ स्पीच पे डायरेक्ट पूछ लिया कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा वर्ब है, कौन सा इंटेंसिफायर है। ये कोई नई चीज थी बेसिकली ना, पर कोई नहीं यार, ऐसा होता है, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, इट हैपेंस समटाइम्स कि समटाइम यू डू वेल, समटाइम यू डोंट डू वेल। जिसका अच्छा हुआ है अपने नंबर कैलकुलेट करना। मैं एनालिसिस का वीडियो 10 बजे से रिकॉर्ड करूंगा, आधे आधे घंटे में सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। आई थिंक दिस हेलो इज। सर। हाय हेलो हाय, गुड इवनिंग। सर, गरिमा इज ऑल्सो विद अस। हेलो इन्होंने भी आज अपना पेपर अटेम्प्ट किया है। हेलो गरिमा, यस सर। कैसे हो आप? हेलो सर। सर मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं भी एकदम बढ़िया। कैसा हुआ एग्जाम? सर इंग्लिश का मेरा अच्छा था, इंग्लिश में मेरा टाइम भी बचा था इवन, हाँ। मतलब 5 मिनट लेफ्ट थे मेरे इंग्लिश में। अच्छा। लेकिन जीएस पेपर मेरा बहुत, मतलब मैं बता नहीं सकती कैसा गया है। ओके, ये इसका पेपर मतलब अच्छा नहीं उसमें हुआ? जीएस का पेपर मेरा इतना अच्छा नहीं हुआ जितना मेरा इंग्लिश का हुआ। उसमें क्या है, इकोनॉमिक्स और जो हिस्ट्री थी ना, हम्म। उस पार्ट ने मेरे को अच्छे से डुबो दिया। ओके। कोई बात नहीं, कोई तो बात जितना आया मैंने उतना किया। करंट इवन काफ़ी करंट जो थी वो करंट कंप्लीट की मैंने, एंड साइंस भी मैंने कंप्लीट की। अच्छा। पॉलिटी में भी थोड़ा था, लेकिन जो हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का जो पार्ट था ना, हम्म वो बहुत कंफ्यूजिंग पार्ट था। हम्म। कौन सा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग लग रहा था हिस्ट्री में? सर हिस्ट्री में मेरे तो स्टार्टिंग से लेके सारे कंफ्यूज थे। मेरे तो स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किए शुरुआत में, इनको तो लास्ट में देखा जब मेरे पास टाइम बचा था ना, हम्म उसमें मैंने इन पे 10-15 क्वेश्चंस पे ध्यान दिया। मैंने कहा हिस्ट्री के तो स्टार्टिंग में जितने भी थे मैंने सारे छोड़े थे, मैंने कहा हम्म इनको तो मैं लास्ट में देखूंगी, जो मेरे को पहले आए मैंने वो किए। सबसे पहले मैंने करंट अफेयर्स उठाई थी, हम्म तो मैंने वो किया। एंड इंग्लिश में मैं स्टार्टिंग से करती गई थी क्योंकि इंग्लिश का पार्ट मुझे इजी लगा। लास्ट में पैसेज बचे थे,
हाफ एन आवर के लिए पैसेज बचे थे मेरे। अच्छा। तो उसमें जो मेरे 20 क्वेश्चंस मैंने उसमें पहले छोड़ चुकी थी मैं पैसेज से पहले। हम्म। अच्छा। तो उनको मैंने फिर बाद में देखा, पैसेज में भी मुझे थोड़ा कंफ्यूज लगा, तो मैंने जो क्वेश्चंस नहीं आए वो मैंने छोड़ दिए। एंड उसके बाद पैसेज करने के बाद मैंने क्वेश्चंस देखे, तो जो आए मैंने वो किए, उसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं किया। बट जीएस का तो मैं बता ही नहीं सकती कैसा हुआ। एम आई ऑडिबल यस सर? यस यस गरिमा, यूर Yes, you ऑडिबल। are audible. गरिमा, कोई बात नहीं है, अगर इस बार आपका जीके का थोड़ा सा अगर पेपर सही नहीं हुआ है हाँ सर, तो कल मैंने आपको ये चीज बोली थी कि मुझे सिर्फ जीके में डर लग रहा है बहुत ज्यादा। नहीं नहीं, कोई 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 दिक्कत नहीं है, हो जाता है, नहीं, राइट। बिकॉज सर ऋतिक हमारे साथ जुड़ा हुआ है, ऋतिक 1 साल से मेहनत कर रहा है और बिल्कुल पंक्चुअल है हर चीज में, और एक एक चीज इसने अपनी क्लैरिटी के साथ करी है, बहुत अच्छे से करी है। और रेस्पॉन्स आप देख सकते हो, ऋतिक ने पूरा का पूरा एनालिसिस दिया है अभी। तो अभी टाइम लगेगा, अच्छा। अभी नेक्स्ट पेपर है हमारा अप्रैल में, ठीक है। अभी सभी का पेपर जो हाँ पीरियड का होने वाला है वो अप्रैल में होने वाला है। तो अच्छे खासे आपके पास 5-6 महीने हैं, इनको यूटिलाइज करो, हाँ अच्छे से प्लान करो, आराम से आज अच्छी नींद लो पहले तो, ठीक है, सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कल उठोगे। नहीं, जो सर मैम ने बोला ना भी कि पहला जीके का पेपर थोड़ा सर ये तो था, मतलब अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखो ना, जो मतलब नॉन साइंस बैकग्राउंड के थे उनके लिए सर फर्स्ट सेकंड फिफ्थ क्वेश्चन तो ऐसे ऐसी हो गई थी मेरी खुद। मैंने कहा ये पता नहीं सच कहाँ से दे में। दिया, कहाँ से उठा के दे दिया क्वेश्चन ये। बिल्कुल बिल्कुल। उनमें से भी काफी गलत हुए हैं। उसके बाद सर एक क्वेश्चन था, वो मुझे याद आ रहा है, सैंड वाला जो क्वेश्चन था, सैंड वाला। जो ह्यूमन प्रेशर लगता है सैंड पे, उसका सर मतलब उसका देखा जाए ना तो उसके ए और डी मैक्सिमम बंदों का यही था सर। लेकिन मैंने सर उसका ए लगाया क्योंकि सर जो डी ऑप्शन था सही नहीं लग रहा था मुझे उसका कहीं से भी कहीं तक, क्योंकि डी पे लिखा था कि अगर आप इसका थोड़ा सा ना रुक जाओ, थोड़ा सा गिव मी सम टाइम, पूरा का पूरा एनालिसिस का वीडियो आ जाएगा, पूरे बता दूंगा क्वेश्चन सॉल्व करके। मेरे पास पेपर भी आ चुका है, वीडियो बस मेरे को रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। आई विल डू इट ऑन ओबीएस के माध्यम से यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करूंगा, लिंक भेज दूंगा सबके पास, डोंट वरी। टेलीग्राम चैनल अगर तुम लोगों ने ज्वाइन नहीं किया होगा ना, डिफेंस एग्जाम मास्टरी वाला, तो वो ज्वाइन कर लेना। सर जो आप बता रहे थे ना लिंक। सर जो आप बोले थे ना हाँ। एंजाइटी होती है बंदे को वहां बैठ के, हाँ तो सर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था सर, और सर ये मानो मेरी एंजाइटी में ऐसे हो गई। वो होता है भाई, वो सबके साथ होता है, सर वो तेरे साथ एक अकेले क्वेश्चन के गलत साथ हुआ नहीं ना था। सर, वो था प्रयाग अभी भी- प्रस्ती वाला क्वेश्चन। हम्म। सर समुद्रगुप्त मुझे अच्छे से पता था, समुद्रगुप्त है सर। वो पेन मारते समय वो बी में टच हो गया पेन। अच्छा। एग्जामिनर ने बोला भाई उसको काला कर दे, कोई फायदा नहीं है। हाँ। तो एंजाइटी ना सर बहुत ये चीज मेरे साथ Yes, sir. इंग्लिश में हुई थी। एक्चुअली क्या है, मेरे इंग्लिश में 2 क्वेश्चंस ऐसे थे जिनको मैंने टिक किया था, बिल्कुल राइट थे, और मैंने उसके एंजाइटी के चक्कर में इतनी नर्वसनेस हो रही थी ना, मैंने उसको बी की जगह सी की जगह बी, 2 क्वेश्चन मेरे सीधे सीधे गलत हुए मेरी आंखों के सामने। इतना मतलब बाद में मुझे रोना भी आया इस चीज के लिए कि यार मेरे सामने 2 क्वेश्चन गलत हुए और बाद में मैंने बिल्कुल करेक्ट हाँ किए थे। मैंने बेसिकली इसका तरीका बताया था सबको। मैंने बेसिकली ना, सबको आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। हाँ हाँ सर। हाँ, तो मैंने बेसिकली सबको तरीका इसका बताया था कि यार तुम लोग एक काम करना, तुम लोग 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उसके बाद ना गोले भर दो। क्या होता है ना, हम लोग एंड तक बैठे रहते हैं तो दिक्कत हो जाएगी। अगर एक भी गलत कर दिया ना तुमने, वो पूरा गलत है फिर, है ना, इसलिए तुरंत गोला भरो। आपने जो कल बताया था ना, हाँ जो अंकल सर ने और कल आपने जो बताया था कि पहले स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, जो फर्स्ट पेज पे जो भी क्वेश्चन है उनको हाँ। सॉल्व करके नेक्स्ट करना, यही किया था। लेकिन हुआ क्या कि 23 की जगह 24 का ऑप्शन हो गया और 24 की जगह 25 का ऑप्शन हो गया। बिल्कुल। इनमें इतना कंफ्यूज हो गया ना मेरा कि 2 क्वेश्चन मेरे बिल्कुल करेक्ट थे, मैंने अपनी बुकलेट में बिल्कुल सही से फिल किया उसको, लेकिन जब मुझे गोले भरने थे ना तो उसमें मेरे आगे पीछे हो गए। कोई बात नहीं बेटा, इट हैपेंस। फर्स्ट टाइम था ना आपका भी? देखो हाँ 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 तो देखो सेम क्या ही एक होता ही है। गाँव में सवार है, कोई दिक्कत। हाँ मेरे कोई first time प्रॉब्लम था। नहीं है। देखो ये तुम लोगों के लिए पार्ट ऑफ लाइफ है। अभी इसको एक बार एक अटेम्प्ट में चलता है, अगले अटेम्प्ट अप्रैल में है, 4-5 महीने हैं तुम्हारे पास। ये गलतियों से तुम सीखोगे, ये गलतियों से तुम लोग सीखोगे। एग्जाम एंजाइटी कैन किल योर चांसेस, है ना, तो उसको ओवरकम करो, अपने ऊपर हावी मत होने दो।
और सर मैं कुछ इसीलिए तो वीडियो मैं लाऊंगा इस पे, डेफिनेटली मेरा से एक सर वीडियो लेके आऊंगा सेपरेट। मेरा सर ये अटेम्प्ट भी सर जेन्युइन नहीं है सर, मैं तो जानबूझ के घुसा था इसमें चेक करने के लिए, अच्छा क्योंकि सर मेरा 6 सेमेस्टर मांगते हैं सर थर्ड ईयर में भी वो, अच्छा। और सर मेरा 5th सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है अभी, तो मैं सर एक बस ना उतर गया, एक तुम देख लो एक बार बिल्कुल, क्या एक तुम तक कब लोग निकलता है। देखो, तुम लोग तो अभी स्टार्ट किए हो। आई हैव सीन यस माय सर। फ्रेंड्स गेटिंग इनसाइड एंड वन इज ऑलरेडी ऑनलाइन विद यू। आई विल नॉट नेम हिम, ये सर्विंग ऑफिसर है इसलिए। तो वो 11वें अटेम्प्ट में हुआ था रिकमेंड, सीडीएस आया में डायरेक्ट एंट्री से, एंड सर वी वर कॉन्फ्रेंस आउट टुगेदर फ्रॉम इलाहाबाद एक एसएसबी में, एंड दैट गाय वेंट टू द नेक्स्ट एसएसबी। मेरी दादी एडमिट थी हॉस्पिटल में, आई गॉट अ कॉल कि भाई हो गया। मेरे को अभी भी याद है वो दिन, इट वाज इन 2017 अगस्त के टाइम पे वो रिकमेंड हुआ था कि भाई हो गया। और भाई आई वाज लाइक, मैंने कहा यार चल थैंक गॉड, कुछ तो जीवन में अच्छा हो रहा है, हमारे दोस्त का सिलेक्शन तो हुआ है एटलीस्ट। यस सर। तो मतलब it was that proud moment for a friend basically, and I've seen my friends like making it in 11th attempt, 12th attempt, 13th 17th attempt। तो यार लगे रहो तुम लोग, है ना, हिम्मत मत हारो। ये क्या होता है ना, तुम लोग फौजी बनने जा रहे हो, फौजी के पास हमेशा बैकअप प्लान होता है ना। यस सर। ये नहीं तो यार कुछ और कर लेंगे लाइफ में, अच्छा कर लेंगे, पर तो ना अभी तुम लोग यार 20-21 साल के हो, अभी से हार मान जाओगे तो इतना बड़ा जीवन है, कैसे जियोगे, है ना। यस सर। तो पेपर जैसा भी हुआ, कम वोट में वॉट एवर मे बी द रिजल्ट, जस्ट बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द रिजल्ट्स। मेरा एनालिसिस आएगा, उससे मैच कर लेना पूरे क्वेश्चंस कितने नंबर बन रहे हैं, और आगे की तैयारी में लग जाओ अभी से। एफकेट का पेपर जिसका है फरवरी में पेपर हो जाएगा, तुम्हारे पास बचे हैं 2-3 महीने। मेरा बैच आएगा एफकेट का, अभी एफकेट का बैच सेपरेट लगाऊंगा और सीडीएस का बैच में सेपरेट लगाऊंगा, ठीक है। तो उस बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो इफ यू वांट टू प्रिपेयर। और हम बिल्कुल प्रैक्टिकल तैयारी कराता हूँ मैं, बिल्कुल फालतू की कुछ भी चीज नहीं पढ़ाता, जो पेपर में आ रहा है वही। क्योंकि क्या है ना, कोचिंग वाले एक एक साल बच्चों को रगड़ते रहते हैं, उससे कोई फायदा थोड़ी ना हो रहा है। फिर भी उनका भी वही हिसाब किताब है। मेरे करंट अफेयर्स के नोट से 12 क्वेश्चन डायरेक्ट मिले हैं। अगर तुम मेरे पेज पे स्टोरी देखना मेरी, 12 क्वेश्चन डायरेक्ट हैं। मैं भी मैं तो करके हर हफ्ते आऊंगा। कराता हूँ करंट अफेयर्स यार। पिनाका वाला मैं बोलता था ये पिनाका कर लेना, पिनाका तुम्हारा आएगा पेपर में, ठीक है। अमेरिकी फौज जा रही थी, बगराम एयरवेज से गई अमेरिका की फौज। तो मैं तो पढ़ाता हूँ, तो मेरे को पता था, बच्चों को सबको पता था, सारे सही करके आए। ऐसे 12-13 क्वेश्चन थे लगभग करंट अफेयर्स के, और बहुत अच्छा रेशियो होता है 12-13 क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाना। सर अब ये जैसे आप बता रहे हो ना, मेरे माइंड में आ रहा है कि मैं क्या गलत नहीं नहीं, करके आई हूँ। हाँ कोई बात नहीं, इट हैपन्स। देखो अब जो हो गया, लेट बायगोन्स बी बायगोन्स यार, ठीक है बच्चों। यस सर। अब ज्यादा सोचो मत, ओवर थिंक मत करो। मैं तुम्हें बताऊं, 7 बार सीरियस दिया, 2 बार मैं भी फेल हुआ था, ठीक है। और मेरे तो पापा मेरे साथ जाते थे उस टाइम पे, और ही इज अ लेक्चरर, इंग्लिश के लेक्चरर ने पिताजी मेरे। तो क्या होता था, एक बहुत फनी इंसिडेंट है, तुम लोग को हंसी आएगी। मेरे पापा साथ में जाते थे, इंग्लिश का पेपर होता था। मैं इतना डम था उस टाइम पे, मैं 6वें सेमेस्टर में था, पेपर देने गया अंदर। पापा ने बोला पेपर दिखाओ, क्या क्या है, पेपर देख लेता हूँ जरा। एंटोनिम सिनोनिम्स उन्होंने खोल लिए। अब वो बोल रहे बता इसका क्या है, तो मैंने बोला इसका मैंने सी किया है। बोले गलत है। फिर बोले अब बाकी के भी बता। मैंने बताए सारे, मेरे सारे गलत। मैंने कहा यार ये तो गलती हो गई। फिर उन्होंने सिनोनिम्स उठाए, बोले इसमें से तेरे 2 सही हैं। तो बोले यार तू सच में पेपर देने आता है, तू मजाक करता है इसके साथ, पेपर के साथ। उस दिन ना बोले अगली बार ना तुम्हारे साथ मैं नहीं आऊंगा। मैं छोटा था एक्चुअली, आई पास्ड आउट, इंजीनियरिंग मेरी 19 साल में खत्म हो गई थी, 12वीं मेरी 12th 15 साल में हो गई थी। तो मेरे पापा कभी कभी साथ में आते थे मेरी दादी बोलती थी कि इसके साथ चले जाना, अकेला बच्चा जाएगा, इसलिए। उस अटेम्प्ट के बाद मेरे पापा ने मेरे साथ आना बंद कर दिया। बोले कि तेरे को सीडीएस देना है ना, दैट इज योर कॉल, यू गो अलोन। तो मैं सुबह 4 बजे निकलता था मथुरा से, 3 पेपर लिखता था, रात को 9 साढ़े 9 बजे पहुंचता था। 5 बजे पेपर खत्म होता था, 6:30 बजे नई दिल्ली पे आके भाग के ट्रेन पकड़ते थे, और सीधे 9 बजे घर आते थे। उसके बाद फिर पापा बोलते थे जाओ पेपर दिखाओ। फिर अच्छा होने लगा पेपर, क्योंकि लात पड़ी पिछवाड़े पे बाप की तरफ से। तो उन्होंने फिर मेरे को बोला कि देख ये किताबें हैं, उनके पास रेफरेंस बुक्स वगैरह होती थी। बोले कि तू एक काम कर, तू 1000-2000 वर्ड्स यार याद ही कर ले, तू 10 साल के पेपर देख ले। उन्होंने फिर मेरे को हेल्प भी किया कि कैसे करना है एक्चुअली, क्योंकि वो इतने साल से 20 साल से वो पढ़ा रहे हैं, तो उनको तो पता है सारी चीजें। तो उन्होंने, मेरे पापा ने मेरे को पार्ट्स ऑफ स्पीच पे बताया। हाय सचिन, बढ़िया है भाई, मथुरा से हूं मैं भी, ठीक है। तो पापा ने बताया फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच तो अब नस नस में है मेरे। तो मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से पूरा टॉपिक था। देखो आज के पेपर में 10 क्वेश्चन थे तुम्हारे, अब जिसको मैंने पढ़ाया तो उनके सारे सही हैं बच्चों के। तो वो सारी चीजें हैं। तो ये ना अपने फेलियर से आप बहुत ज्यादा सीखते हो। तो मैं तो जितना भी आगे लाइफ में तरक्की किया, इवन इन माई जॉब ऑल्सो, कॉर्पोरेट्स में भी, एसएसबी ने मेरे को बहुत मैच्योर बना दिया,
है ना। अब बच्चे आते हैं कि सर ये खराब है, सर ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो हम अपने एक्सपीरियंस से देखते हैं कि यार जब हम इनके जोन में थे तो हाँ हम भी ऐसी बेवकूफी किया करते थे, तो वी गाइड फ्रॉम आवर ओन एक्सपीरियंस। तो इतना पैनिक मत करो, जैसा हो गया, एनालिसिस देखना, जितने नंबर आ रहे हैं लिख के रख लो और उसको भूल के अगले वाले की तैयारी कर लो। ये पेपर में कुछ नहीं है, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। अच्छे टीचर से पढ़ोगे, अच्छे बंदे के पास जाओगे, ही विल टेल यू द पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ठीक है। और अब तो बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स भी हैं, यू गाइज नो ऑलरेडी, ठीक है। तो इतना लोड मत लो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक सर्विंग ऑफिसर की ना ऑडियो मैसेज आ रहा है, मैं उसका पॉडकास्ट बना रहा हूँ, अंकुश के साथ मिलके करेंगे कुछ। उसने बहुत एक अच्छा ना ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके भेजा है, अगर वो आई थिंक ही इज लिसनिंग टू अस। हाँ अभी चला गया, उसका पेपर है कल, है ना। ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, ही इज सर्विंग इन एविएशन कोर, ही इज अ कैप्टन नाउ। तो उससे मैंने बोला कि भाई बच्चे डिमोटिवेट हो गए, जस्ट नीड ऑडियो मैसेज ब्रो, जस्ट सेंड मी द ऑडियो। तो उसने भेजा है सबके लिए, वो मैं पुट अप कर दूंगा पेज पे, उसको सुनना, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं था। जो भी अभी सर्विंग ऑफिसर्स है ना, ऐसा नहीं कि वो पहली बार में चले गए अंदर, ये तो बस एक पार्ट है। तुम रिटन पास करोगे तो मैसेज भी जाओगे, तुम स्क्रीन आउट हो जाओगे, तुम रिटन पास करोगे तो मैसेज भी जाओगे, तुम कॉन्फ्रेंस आउट हो जाओगे। अगर तुम फीमेल कैंडिडेट हो सकता है तुम मेरिट आउट भी हो जाओ, फिर तुम दोबारा से पास करोगे। तो यार ये बहुत लंबी जर्नी है, अभी से हार मान जाओगे तो ऐसे नहीं होता। यू जस्ट कीप फाइटिंग, हाँ बस दैट्स इट, यही मेरे को बोलना है बस। थैंक यू सर। सर मेन चीज सर, सिर्फ ये एक्सपीरियंस बहुत ही गेन करना है अच्छा सर, वो हो गया। अगर किसी को कुछ शेयर करना है तो प्लीज आप शेयर कर सकते हो, अदरवाइज विल बाइंड अप दिस सेशन नाउ। यस सर। हाँ डेफिनेटली, समथिंग सर हो गया सर। एकदम लोड मत लो, आराम से तैयारी करो, चिल मारो, मूवी वूवी देखो। आज तुम लोगों का पेपर हो गया खत्म, 2 दिन तक रेस्ट लो, उसके बाद वापस तैयारी स्टार्ट करना, ठीक है। इफ समवन वांट्स टू ज्वाइन द गाइडेंस, रिटर्न के बैचेस आ रहे हैं 2-3 दिन के बाद, 18 से लॉन्च कर दूंगा मैं, और फ्लायर्स वगैरह फ्लोट हो जाएंगे रात से ही आज से, और स्टार्ट करेंगे वापस, ठीक है बच्चों। चलो ओके सर, चलो, थैंक यू सर, Thank you, थैंक यू सो मच चलो सर। गाइज, गुड लक गाइज, गुड नाइट। थैंक यू सर, Thank थैंक you, यू सो sir. मच, गुड नाइट। Okay, so thank you so much for joining Ritik, and Garima was also there with us. So end करते हैं सेशन को, और आई होप जितने भी एस्पिरेंट्स इस लाइव को देख रहे हैं उनको हेल्प मिली होगी। हमने पूरा का पूरा CDS का पेपर डिस्कस कर लिया है आप लोग के साथ, और अभी आंसर की भी आने वाली है, आप लोग देख सकते हैं। मैं जो है YouTube का लिंक शेयर कर दूंगा आप सभी के साथ। ठीक है रितिक, जय हिंद एंड गुड नाइट।